वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में मंगलवार को एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान प्रकाश कुमार गोंड 25 वर्ष पुत्र रामेश कुमार गोंड के रूप में हुई है। परिवार के लोगों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से गाँव के ही वीरेंद्र यादव, गोलू उर्फ वीरेंद्र, अजय यादव और विजय यादव के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने पहले भी मृतक की मां के हाथ और पैर तोड़ दिए थे। इस मामले में चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया था। मृतक के भाई मनोज कुमार गोंड का कहना है कि लगातार धमकियां मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मानसिक रूप से परेशान होकर प्रकाश ने फांसी लगा ली। मृतक 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। बड़ा भाई रोशन गोंड, छोटा दिलीप गोंड और मनोज पढ़ाई करता है। प्रकाश फोल्डिंग का काम करता था। सूचना पर चौबेपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। चाचा, आपका नाम क्या है? रमेश गोड़। यहाँ पे जो घटना हुई है उनके आप क्या लगते हैं? मैं उनका बाप हूँ। अच्छा, उनके पिताजी है। कैसे ये घटना हुई है? ये घटना जमीन के मैटर से पहले चल रहा था जी। और उसके बाद आपस में कल अपने भाई लोग अपने भी तू मुँह किए थे, वो खत्म हो गया। 100 नंबर आई थी, समझा के चली गई। अच्छा, 100 नंबर आई थी? हाँ, समझा के चली गई। अच्छा। सब लोग अपने अपने राय पे अपने अथवा पे चले गए। ये अपने अथवा पे गया। रात को 10 बजे रात को 4 आदमी थे गाड़ी से। जी। कौन कौन थे? तो हम 3 आदमी को चिने, एक आदमी जो आगे था उसको नहीं चिने। चिने सर, हम थे। हम भी तीनों लोग जो 4 आदमी थे, पापा बोल रहे हैं 10, उस टाइम हम देखे घड़ी 9:30 बज रहा था और चारों आदमी ड्रिंक ज्यादा किए थे और बाइक रोके और बोले कि अभी चालान उन लोग के नाम से, चारों लोग के नाम से 24 तारीख को चालान कटा था। अब जमानत कराए कि नहीं ये नहीं पता मुझे। रोके गाड़ी, जाति सूचक सब यूज किए और बहुत जो आया मन में बोले। उसके बाद बोले कि हम जान से जरूर मार देंगे अगर मुकदमा नहीं उठाओगे ST/SC का। हम बोले तुम मार दो लेकिन हम उठाएंगे नहीं। बोले ठीक है, तब चले गए, सब धमकी देके। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह में इधर बगल में छठ पूजा लगता है। मैं सुबह में उधर गया, आरो प्लांट में मेरा भाई सोया था। ये आपके भाई थे जो? जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपका नाम? मनोज कुमार गोड़ है सर। तो मैं वहाँ पे गया, एक लड़का देखा, बताया तेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। अब किया है कि कौन किया है, मैं आया देखा तो मम्मी को बताया। मम्मी उसको पकड़। कितने बजे के लगभग ये उठे उस टाइम? आप लोग सुबह, एकदम जस्ट सुबह ही। अच्छा, सुबह कितने बजे के लगभग? टाइम नहीं देखा सर मैं। अच्छा, तो फिर ये जो 4 लोग थे उनका क्या नाम था? वीरेंद्र यादव, अजय यादव, विजय यादव, गुल्लू उर्फ वीरेंद्र यादव। अच्छा, ये चारों लोग कल गाली? इनके खिलाफ एक बार खेत पे जो जमीन का विवाद चल रहा है, खेत से इनका कोई रिलेशन नहीं। वो लोग यादव, हम लोग गोंड है, न खतौनी में न कहीं कुछ नहीं है। 2019 में वही खेत पे हमको, मेरी मम्मी को मारकर हाथ पैर तोड़े थे। अभी भी ST/SC का मुकदमा चल रहा है। देखिए 2019 से चल रहा है और देखिए चल रहा है 2019 से। फिर आए दिन धमकी देते हैं। मैं चौबेपुर थाने पे बहुत कंप्लेन दिया, सब कंप्लेन है, सब कोई एक कांस्टेबल तक चौबेपुर का थाने का नहीं आया कि एक दलित के सामने के साथ क्या हो रहा है। एक बार वहाँ पे मैं थाने पे फिर गया फिलहाल में, तो 3 स्टार वाला व्यक्ति था, नाम नहीं जानता, वो बोला कि इसको भगा दलित है। फिर हम चले, हम फिर आज जब वो सब धमकी दी, हम सोचे सुबह में चल के बोलते हैं, लेकिन तो जब सुबह में पता चला कि घटना हो गई। ये आरो प्लांट जो है जी चालू रहता है? ये चालू नहीं रहता है, इसमें पंखा उंखा चलता है। तो घर में मेरी थोड़ा स्थिति सही नहीं हम लोग की घर में, तो अपना बगल में ही आकर अपना खाना पीना बिस्तरा लेकर आता है, रोज लेकर जाता है, उसी में सोता है, रोज बंद करके सोता था। आज जब सुबह हमको ये सूचना मिली कि ऐसी घटना हुई है, तो मैं देखा तो खुला भी है। आपसे बड़े थे कि छोटे? मेरे से बड़ा था सर। अच्छा, शादी नहीं हुई? अभी किसी की नहीं, 4 भाई हम लोग हैं। अच्छा, ये क्या काम करते थे? इसका फोल्डिंग मिस्त्री है सर, गुजरात राजस्थान यही सब इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो इस घटना के बारे में और क्या करना चाहते हैं? वही क्या कार्रवाई हो सर, सुनवाई हो सर। आए दिन धमकी नहीं, कोई सुनवाई तो होता नहीं। वो अगला आदमी अपनी जुबान का पक्का है, बोलता था मारेंगे जरूर, इसको जान से मारेंगे जरूर। आज हो गया सर, बस और कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि न्याय हम लोग को मिले, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गौड़ सर। जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल कुमार, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, जिला प्रभारी वाराणसी। ये घटना जो हुई है इसके बारे में आप क्या कहें? ये घटना अति निंदनीय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये संसदीय क्षेत्र में ये पहली ऐसी घटना नहीं है। ऐसे विगत घटनाएं
हमारे बनारस जिले में होती आ रही हैं और दलितों के साथ अत्याचार अन्याय लगातार हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पे रोक लगाई जाए, नहीं तो अगर बहुजन जाग गया तो समझो 15 भाग गया, ये नारा लगेगा। और ये जो है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय करना बंद करो, हत्याएं करना बंद करो। इनको भी मानव का जीवन जीने के लिए समझो, इनको भी मानव समझो, जानवर मत समझो। अन्यथा ये जान लो भीमे कोरेगांव की कहानी जब दोहरा दी जाएगी तो यहाँ से मनुवादी व्यवस्था रखने वाले, मनुवादी ताल्लुकात रखने वाले लोगों को हम लोग खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। और मैं इस घटना पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं, फांसी लगा दी जा रही है और प्रशासन के लोग चुप्पी थामे हुए हैं। ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अन्यथा इसके लिए हमको जहाँ भी जाना होगा हम ऊपर तक जाने का प्रयास करेंगे। और इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? ये घटना हमें सुबह करीब 6 बजे पता चली है और मौके पे मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया हूँ और ग्रामीण लोगों से भी मैं बात किया हूँ। इस घटना में साक्ष्य दिखाई दे पड़ रहा है कि विगत वर्षों से 4-5 सालों से जमीन के विवाद में इन लोगों को आए दिन धमकियां मिल रही हैं और इनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से जो है इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और एक बात और सुनने में आई है कि परिवार का कल झगड़ा हुआ था, मगर इस परिवार के झगड़े में विपक्षी जो है इसका फायदा उठा सकता है, इस बात का मुझे डर है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। नहीं तो मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये बात संसद तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मैं इस भारत देश की बड़ी जो सभा दिल्ली में चलती है वहां तक बात पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ता मैं डॉक्टर गोपाल एक माध्यम बन के इस बात को संसद में भी उठाने का काम करूंगा। इस बात को दबाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसको पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अन्यथा इसके लिए जो भी मुझे करना होगा वो हम लोग उस हद से गुजरने के लिए तैयार है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर रोज आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर रोकथाम लगाए और प्रशासन से भी मेरी ये मांग है कि किसी प्रकार का भेदभाव न करे। अन्यथा ये जान लीजिए जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है और दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है, थाने से भगा दिया जा रहा है, उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो ये अभी मत भूले कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी भारतीय संविधान जिंदा है। उस संविधान के बल पे हम न्याय लेके रहेंगे और आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, दिलवाएंगे और आपको जेल भेजने का भी काम करेंगे।